नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग 2024 में किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप लोग अग्निवीर से संबंधित किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि चार मीनार का जो निर्माण वो किसने कराया था, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था, और दोस्तों असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास हमारे इस चैनल पर डेली आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है कि जो मालती माधव पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो भवभूति हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर बात करें दोस्तों, ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, उस विदेशी यात्री का जो नाम है उसका दोस्तों नाम था मेगास्थनीज। अगर बात करें दोस्तों, इसकी एक बड़ी फेमस बुक है, उसका नाम है दोस्तों इंडिका। क्या नाम है दोस्तों? इंडिका। क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम में जो पॉइंट है पूछा जाता है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है, तो मेगास्थनीज की। तो ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों जो भीमबेटका है ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए जानी जाती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, भीमबेटका की अगर बात करें, ये दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। और अगर बात करें ये कहाँ पर है दोस्तों, तो आपके एमपी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की है, पहली बात अगर बात करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब होती है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 1921 ईस्वी में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। और इसके जो खोज करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों? दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी थे, इन्होंने दोस्तों जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी दोस्तों? तो 1921 में की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी इसका जो संपूर्ण आकार था, संपूर्ण जो एरिया था वो किस प्रकार का था। तो दोस्तों इसका जो पूरा आकार था वो त्रिभुजाकार था। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। आपसे पूछ लिया जाता दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसमें जो दोस्तों आपके मंडल हैं वो मंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में जो कुल मंडल हैं वो दोस्तों आपके 10 मंडल कितने हैं? 10 हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को डेली हमारी क्लास जो है मॉर्निंग में मिलती रहती है, और आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। और इस चैनल में अगर पहली बार हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूला करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामों में कि दोस्तों जो है आपका असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो आज से आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो असतो मा सद्गमय है ये दोस्तों आपका जो लिया गया है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से। ठीक है,
क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और आपको दोस्तों अगर बात करें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो यही है ऋग्वेद। यानी दोस्तों सबसे अगर पूछे आपके एग्जाम में कि सबसे प्राचीनतम दोस्तों जो वेद है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद ही है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी दोस्तों आपकी जो तृतीय बौद्ध संगीत है, इसको जो संरक्षण प्रदान किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अशोक यानी जो सम्राट अशोक थे, इनके द्वारा दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीत है इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो कब होता है, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में डाईमेकस भारत आया था। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में जो डाईमेकस था वो भारत आया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो आपका बिंदुसार था, इसी के शासनकाल में डाईमेकस जो है भारत आता है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। यानी दोस्तों भारत में जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना ऐसा कौन सा चीनी जर्नल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो दोस्तों उसका नाम था पेंचाओ। पेंचाओ दोस्तों जो था एक ये चीनी जनरल था और इसने किसको हराया था, तो कनिष्क को हराया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल यानी कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। यानी दोस्तों जो आपके कलिंग नरेश खारवेल थे इनका जो संबंध है वो किस वंश से है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना इनका जो संबंध है वो चेदी वंश से है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। यानी यहाँ पर आपको बताना है ऐसा कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिसको कविराज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है वो है आपके दोस्तों समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इनको क्या है जो कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। यानी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो पहली बात दोस्तों एक जो गुप्त शासक थे इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और उनका क्या नाम है दोस्तों। तो आपको याद रखना उनका नाम है कुमारगुप्त फर्स्ट। यानी कुमारगुप्त जो फर्स्ट थे इनके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। यानी दोस्तों जो हर्षवर्धन था ये जो अपनी धार्मिक सभा का आयोजन है वो कहाँ पर यानी किस स्थान पर किया करता था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना प्रयाग यानी दोस्तों इलाहाबाद में जो है जो हर्षवर्धन था ये जो अपनी धार्मिक सभा है इसका आयोजन करता था। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। यानी दोस्तों जो डच थे इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, तो 1605 में लगाई थी और कहाँ पर स्थापित की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है पुल्लीकट में। कहाँ पर दोस्तों, जो पुल्लीकट था यहाँ पर दोस्तों जो डच थे इन्होंने 1605 ईस्वी में यानी 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो है अपने यहाँ पर लगाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके कई बार एग्जाम्स में कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। यानी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार सभी एग्जाम से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सूफी है जिसको बख्तियार काकी के नाम से जानता है। बख्तियार काकी का मतलब दोस्तों है भाग्यवान रोटियों वाला भी कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आपके क्वेश्चन में दे करके आपसे पूछ सकता है, तो इन दोनों को याद रखना। बख्तियार काकी का मतलब है भाग्यवान रोटियों वाला। तो यहाँ पर ये जो है किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो कहा गया है आपको याद रखना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। जो दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन थे इनको बख्तियार काकी के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें जो फेमस विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका हम्पी में स्थित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। हम्पी दोस्तों आपका जो है कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों अगर बात करें चार मीनार का जो निर्माण वो किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि चार मीनार कहाँ पर है। यानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो चार मीनार है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना है। और अगर दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इन वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास हमारे इस चैनल पर डेली आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती, तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। आप कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर 2024 में तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे इन सभी सीरीज़ के साथ आप लोग डेली जुड़े रहते हो तो आप 100% अपने एग्ज़ाम में जीके जीएस वाला जो पोर्शन है आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।